मुकुरैव भावाशेदचेता समं भान्ति ध्रुव्या व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटने परो भानुरेवयो विश्व शांति का पथ दर्शाए तेरी भव्य विचार वीरा तेरा जीवन दर्शन चले अकेले दुर्गम पथ पर पीछे मुड़ नहीं देखा चले अकेले दुर्गम पथ पर पीछे मुड़ नहीं देखा रहा है। पूरा जैन समाज और हम सभी इस बात से बहुत ही विभूत हैं। मैं निवेदन करूंगा भगवान महावीर मेमोरियल समिति के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जैन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे, उनका वंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, इस स्वागत में आपकी करतल ध्वनि जो है आपके अपने भावों को भी अभिव्यक्त करेगी। भगवान महावीर निर्वाण समिति के अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल जी से अनुरोध है, भगवान महावीर की मूर्ति माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। प्रभु के श्री चरणों में, भगवान महावीर के श्री चरणों में सदैव हम सबका वंदन नमन। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, धारण करने योग्य है। मुझ में प्रेम, शांति, क्षमा, करुणा जैसे दिव्य मानवीय गुण समाहित हैं और निस्वार्थता जैसे उत्कृष्ट गुण विद्यमान है। मैं सभी के द्वारा समझी जाने वाली सार्वभौमिक भाषा हूँ। आज जहूं और भौतिकवाद, दिखावा, छल प्रपंच, शोषण, स्वार्थ आदि को प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, तथापि प्रभु वीर जैसे महापुरुषों एवं सुधी जनों की सात्विकता से मेरा अस्तित्व अक्षुण बना हुआ है। भगवान महावीर के उपदेश कालजयी है। जिनकी प्रासंगिकता अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी सदा बनी रहेगी। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है। भागीदारी हम निभाई है, उन सब का वंदन अभिनंदन करता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूँ। पुनः महावीर ने जातिवाद और दास प्रथा में जो अंधेरा फैला था, एक प्रखर सूर्य के समान जन्म लेकर धरती को उजाले से भर दिया। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के उपदेश आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं बताना चाहूंगी बड़े गर्व और गौरव के साथ कि हमारा जैन समाज भगवान महावीर का अनुयायी है। वो भगवान महावीर की केवल पूजा ही नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान महावीर के संदेशों को, उनके उपदेशों को आत्मसात कर रहा है। यही कारण है कि भगवान महावीर के अनुयायियों के द्वारा आज तक देश के इतिहास में ऐसा कोई कदम नहीं रखा गया जिससे देश में हिंसा की होली जली हो, आतंकवाद की समस्या को बढ़ावा मिला हो, देश की एकता और अखंडता का ग्राफ नीचा हुआ हो। मैं मानना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि देश के विकास में जैन समाज का जो योगदान है वह पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। आज का यह मंगल प्रभात, और मुझे लग रहा है भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एक्का मानुषी जाई।
मनुष्य जाति एक है। हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। प्रत्येक समुदाय को समानता का अधिकार दिया था। हमें बड़ी खुशी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला विकास, महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस योजनाएं प्रारंभ की गई। उज्ज्वला शौचालय, जलापूर्ति, स्वच्छ भारत, जन धन अभियान के द्वारा महिलाओं को सुविधा प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। भगवान महावीर का जीवन दर्शन युगों युगों से हमारा मार्गदर्शन करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो हमें उपभोक्तावाद से दूर लेकर के जाती है और शांति और पर्यावरण की रक्षा में भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनती है। अनेकांतवाद की सिद्धांत सदैव होती है। कहता हूँ भगवान महावीर और या महाविनाश दोनों में से कोई एक बात को चुनना होगा। महाविनाश जो है विश्व की समस्या है और महावीर उस विश्व के समाधान हैं। इसलिए महावीर की आवश्यकता है। मुझे खुशी है प्लांट वेस्ट फूड जो है इसके माध्यम से ही इस देश को बचाया जा सकता है। हमारे WHO के प्रेसिडेंट डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने भी कहा है कि प्लांट वेस्ट फूड से ही देश को बचाया जा सकता है और इन्हीं के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने कहा है यदि इस प्रकार से मांस का भक्षण देश में होता रहा तो पूरा देश संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। मंच पर उनका अभिनंदन, उनका वंदन है उनके शुभागमन पर देवियों सज्जनों। और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वे भगवान महावीर के 2050वें निर्माण महोत्सव वर्ष को समर्पित डाक टिकट का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से करवाएं।